कार्तिक कुहू को लेकर उसके रूम में आया। उसने कुहू को बेड पर सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगा। इस वक्त उसके दिमाग में आज मेघा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब चल रहा था। उसने उलझन में खुद से कहा, अगर पैटर्निटी टेस्ट पॉजिटिव आया और वो लड़की ही मेरी एक्स वाइफ हुई तो, और अगर नहीं हुई तो आज मैंने जो हरकत की है उसे तो कभी कोई भी लड़की माफ नहीं करेगी। ये कहते हुए कार्तिक कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया और फिर गुस्से में बोला, अगर कियारा ही मेघा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिर वो इतने सालों तक मुझसे छुपकर क्यों रह रही थी? अगर वही मेरी एक्स वाइफ है तो उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया? और अब वो उस एनआरआई के साथ क्या कर रही है? दिस इज नॉट डन। आई विल नॉट लीव हर। फिर वो कुहू के कमरे से बाहर निकल गया। उसे ना जाने क्यों अभी भी मेघा की वो करीबी महसूस हो रही थी। वो ये सब सोचते हुए बोला, लेकिन अभी जो भी हो, अगर वो मेरी एक्स वाइफ हुई तो इसका मतलब वो मेरी बेटी की माँ भी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपने रूम का दरवाजा खोलते हुए बोला, मुझे कियारा से शादी करने के लिए पूछना चाहिए। फिर जब पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे क्या करना है। पर वो मुझसे शादी करेगी कि नहीं, मुझे उसके मन की बात अच्छे से जाननी होगी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो प्लान करना होगा। ये कहते हुए कार्तिक ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ होटल में जब मेघा वॉशरूम से अपने टेबल पर आई तो उसने देखा कि रोहन उसका इंतजार कर रहा था। वो थोड़ा अनईजी फील कर रही थी, जिसे देखकर रोहन बोला, मेघा व्हाट हैपेंड टू यू? तुम ठीक तो हो ना? मेघा की दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी, लेकिन फिर वो अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। लेकिन तभी रोहन बोला, पर तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा है। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? और तुम्हारी ये कहते कहते रोहन की नजर अचानक मेघा के बिखरे हुए बालों पर गई। कार्तिक के जबरदस्ती गले लगाने की वजह से मेघा का हेयर स्टाइल बिगड़ चुका था। वहीं मेघा ने जब रोहन की नजरों से खुद पर गौर किया तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और वो जल्दी से अपने बाल ठीक करने लगी, जिसे देखकर रोहन तुरंत बोला, नो 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 मेघा, कुछ तो गड़बड़ है। प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। उसकी ये बात सुनकर अचानक से मेघा को एहसास हुआ कि अब वो रोहन से चाहकर भी ये बात छुपा नहीं सकती, नहीं तो वो उसे गलत समझ लेगा। वो खुद को काम करते हुए बोली, एक्चुअली अभी जब मैं वॉशरूम गई थी ना तो मुझे वहां कार्तिक मिला था। रोहन को मेघा की पिछली जिंदगी और कार्तिक सिंघानिया से रिलेटेड हर एक बात पता थी, जिस वजह से उसने जब मेघा के मुंह से ये सुना तो वो गुस्से से बोला, क्या वो तुमसे वॉशरूम के पास मिला? सच सच बताओ मेघा, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की? तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रोहन को इस तरह हाइपर होते देखकर मेघा जल्दी से बोली, नहीं रोहन तुम गुस्सा मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। अगर तुम उसके पास गए तो बात बढ़ जाएगी और फिर हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। बस मुझे टेंशन हो रही है। ये सुनकर रोहन बोला, किस बात की टेंशन हो रही है मेघा? क्या तुम उस कार्तिक सिंघानिया से डर रही हो? देखो, मैंने तुम्हें शुरुआत से लेकर आज तक यही कहा है कि तुम्हें उस इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तब तक वो इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे होते हुए तुम अकेली नहीं हो मेघा। रोहन की ऐसी बात सुनकर मेघा के दिमाग में अब कुछ प्लानिंग चलने लगी और फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, रोहन क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा करोगे? बॉयफ्रेंड सुनते ही रोहन का गुस्सा गायब हो गया और वो अचानक से एक्साइटेड हो गया। पर तभी उसे याद आया कि मेघा ने उसे सिर्फ ड्रामा करने के लिए पूछा है, तो वो शांत होते हुए गौर से मेघा के चेहरे को देखने लगा। मेघा उसे उम्मीद के साथ देख रही थी, जिसे देखकर फिर रोहन ना चाहते हुए भी अपना सर हिलाकर बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं मेघा। फिर ये बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा तो बहुत छोटी बात है यार। ये सुन मेघा के माथे की शिकन गायब हो गई और वो रिलैक्स्ड होते हुए बोली, थैंक यू सो मच रोहन। एक्चुअली मुझे मिस्टर सिंघानिया को दिखाना है कि मैं मेघा नहीं हूं, मैं कोई और लड़की हूं और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर फिर रोहन बोला, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी होगी। तुम बताओ हमें क्या करना है। ये सुनकर मेघा कुछ सोचने लग गई। फिर उसने आसपास देखा और
बाकियों को देखते हुए वो बोली, एक्चुअली अभी हमें अपने स्टूडियो से रिलेटेड भी बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं और मुझे लगता है कि हमें ये बात किसी सेफ जगह पर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मिस्टर सिंघानिया यहाँ से गए भी हैं कि नहीं। क्यों ना आज रात हम यहीं इसी होटल में रुक जाएं, जिससे हमारा पेंडिंग काम भी हो जाएगा और हमारी प्लानिंग भी। ये सुनकर रोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, ओके एज यू विश, मैं अभी यहाँ पर एक रूम बुक कर लेता हूँ। ओके, और तुम फिक्र मत करो, चाहो तो निशा को कॉल करके बता दो कि आज रात हम घर नहीं आने वाले हैं। इस पर मेघा ने भी स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। रोहन के वहां से जाते ही मेघा ने खुद से कहा, जहां तक मुझे पता है, अगर मैं यहाँ रोहन के साथ एक ही रूम में रही तो ये बात कैसे ना कैसे मिस्टर सिंघानिया तक तो पहुंच ही जाएगी। ये सोचते हुए मेघा अब कुछ रिलैक्स्ड लग रही थी। वो फिर निशा को कॉल करने के लिए वहां से साइड हो गई। निशा ने जब ये बात सुनी कि रोहन और मेघा एक रात बाहर रुकने वाले हैं, तो निशा एक्साइटेड होते हुए मन ही मन बोली, लगता है जादू काम कर गया। मेघा, यू डिजर्व द बेस्ट। वहीं मेघा ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ईशान, जो अपनी एक फाइल टेबल पर ही भूल गया था, वो वापस लेने आया ही था कि तभी उसने जब रोहन और मेघा को एक साथ एक रूम के अंदर जाते हुए देखा तो उसने उसी वक्त कार्तिक को कॉल लगा दी। इधर कार्तिक, जो सोने की कोशिश कर रहा था, कॉल रिंग होते ही उसने तुरंत कॉल उठा ली और रूखेपन से बोला, अगर तुमने मुझे मनाने और ये बोलने के लिए कॉल की है कि मैं जूही को सॉरी बोलूं, तो इसी वक्त तुम ये कॉल कट कर दो। वहीं ईशान कार्तिक की बात पर तुरंत बोला, अरे नहीं यार, मैं होने वाले पति पत्नी के बीच नहीं आता। मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। क्या तुम्हें पता है मिस कियारा अपने उस दोस्त के साथ एक ही रूम शेयर कर रही है, वो भी इसी होटल में। ये सुनते ही उधर से कार्तिक का चेहरा पूरी तरह से ठंडा पड़ गया और उसकी पकड़ फोन पर कस गई। वो अपनी कोल्ड आवाज में बोला, अगर ये मजाक हुआ तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तभी ईशान फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरे यार, मैं तुमसे इतनी रात को मजाक क्यों करूंगा। मैं अभी अभी इस होटल से जा रहा था तो मैंने देखा कि वो उस लड़के के साथ रूम के अंदर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। वैसे मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, हाँ लेट हो गया है इसलिए तुम सो जाओ। ये सुनकर कार्तिक एक बार फिर जेलस हो गया। उसने ईशान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ईशान ने मन ही मन सोचा, आखिर कार्तिक के दिमाग में क्या चल रहा है। इधर होटल के रूम में मेघा सोफे पर बैठी अपना काम कर रही थी, तो वहीं रोहन बेड पर बैठा काम करते हुए मेघा से बात कर रहा था। उधर कार्तिक, जो अपनी जेलसी के चलते सो नहीं पा रहा था, उसने आखिर में मेघा के पास कॉल लगा दिया। इधर मेघा ने जब कार्तिक का कॉल देखा तो वो थोड़ी परेशान हो गई। उसने एक नजर रोहन को देखा। रोहन अभी अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, जिसे देखकर मेघा फिर वहां से बालकनी की तरफ चली गई और कॉल रिसीव करते हुए भड़क कर बोली, अब क्या चाहिए आपको? आपने मुझे कॉल क्यों किया है? तभी उधर से कार्तिक गुस्से से बोला, कहाँ हो तुम इस वक्त? ये सुनकर अचानक से मेघा को समझ आ गया कि जरूर कार्तिक को उसके बारे में पता चल गया, जिस वजह से वो भी प्रिटेंड करते हुए बोली, मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ हूं? आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी कार्तिक दांत पीसते हुए बोला, मैंने पूछा कहाँ हो तुम, मुझे बताओ। कार्तिक की गुस्से भरी आवाज सुनकर मेघा कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई और फिर बोली, मैं इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ होटल के रूम में। यू हैव एनी प्रॉब्लम? ये सुनते ही उधर से कार्तिक गुस्से से बेड पर उठकर बैठ गया और पिलो को एक मुक्का मारते हुए बोला, क्या तुम उसी लड़के के साथ रूम शेयर कर रही हो? क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच, मुझे साफ साफ बताओ। यूं तो आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेघा कभी कार्तिक की शक्ल नहीं देखती, लेकिन उसे पता था कि उसकी बेटी से मिलते रहने के लिए कार्तिक से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ जा सकता था। और तो और कार्तिक की ऐसी हालत देखकर उसे काफी मजा भी आ रहा था, जिस वजह से वो उसे टीज करते हुए बोली, अब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब अकेले रूम में रहेंगे तो उनके बीच क्या हो सकता है? मिस्टर सिंघानिया, इस वक्त ना आपकी और कुहू की अकल में कोई अंतर नहीं है।
कार्तिक अब और भी ज्यादा गुस्से से बेहाल हो गया। इस बार वो कुछ सोचकर बोला, तुम अभी के अभी सिंघानिया मैंशन आओ, मेरी बेटी तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर मेघा शॉक्ड हो गई और बोली, क्या अचानक से अब कुहू मुझसे क्यों मिलने लगी? और वैसे भी आज आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसके बाद तो मैं हरगिज़ नहीं आने वाली हूँ। बेहतर यही होगा कि आप सो जाइए, रात काफी हो रही है, मुझे भी बहुत से काम करने हैं। ये सुनकर कार्तिक थोड़ा हिचकिचा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेघा को सिंघानिया मैंशन कैसे बुलाए, इसीलिए वो किसी तरह खुद का गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, देखो, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। वैसे सच ये है कि कुहू तुम्हें यहाँ नहीं बुला रही है, मैं बुला रहा हूँ, ताकि आज जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ। कार्तिक का बिहेवियर चेंज होते देख मेघा चौंक गई। उसे अचानक से कार्तिक की बातों में सच्चाई नजर आने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे, इसीलिए वो जल्दी से बोली, कल देखा जाएगा। और इसी के साथ उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद मेघा फिर रूम में आई और आते ही रोहन और मेघा के बीच बात शुरू हो गई। उधर कार्तिक को सिंघानिया मैंशन में नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो जल्दी से अपने फोन पर कुछ करने लगा। आधी रात बीत चुकी थी। रोहन भी अब सो चुका था, लेकिन मेघा अभी भी जागकर काम कर रही थी। तभी अचानक उसके फोन में एक मैसेज आया। उस मैसेज पर किसी मिस्टीरियस से इंसान ने उसे कहीं आने का इनविटेशन मैसेज भेजा था। इस मैसेज को देखकर मेघा कुछ समझ नहीं पाई और धीरे से बोली, ये कौन है जो मुझे मिलने के लिए बुला रहा है, वो भी कल, इतनी ग्रैंड जगह पर? ये तो जाकर ही पता चलेगा। अगली सुबह सुबह कार्तिक रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। वो अभी गेट के पास ही पहुंचा था कि तभी डोर बेल बजी। कार्तिक जो डोर के पास ही पहुंचा था, उसने आखिर में डोर ओपन किया। तभी किसी की तेज आवाज आई, We are back. कार्तिक अपने सामने मॉम डैड को देखकर हैरान हो गया और बोला, मॉम डैड, आप लोग? पर आप मुंबई कब आए और ऐसे अचानक से यहाँ? कार्तिक मन ही मन बेचैन हो रहा था कि उसका तो प्लान ही फ्लॉप हो गया। तभी सामने खड़ी कार्तिक की मदर मीनाक्षी अंदर की तरफ आते हुए मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुए हमें देखकर यहाँ? वहीं कार्तिक के डैड सुरेश सिंघानिया भी अंदर की तरफ आए और वो दोनों सोफे पर बैठ गए। कार्तिक भी सामने सोफे पर बैठ गया और बोला, आप दोनों जब वापस आ रहे थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी मीनाक्षी बोली, पूरे 4 साल बाद आए हैं अपने बेटे से मिलने के लिए, अब हमें किसी से पूछना पड़ेगा क्या? इस पर कार्तिक ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी सुरेश सिंघानिया, जो बहुत देर से आसपास किसी को खोज रहे थे, वो अचानक बोले, मेघा कहाँ है, वो दिख नहीं रही, मुझे उससे मिलना है। जैसे ही सुरेश ने मेघा का नाम लिया, कार्तिक के एक्सप्रेशंस बदल गए। मेघा कहाँ है? सुरेश के सवाल को सुनकर कार्तिक चुप पड़ गया। वहीं सुरेश कार्तिक को देखते हुए फिर से बोले, क्या हुआ कार्तिक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और ये घर इतना खाली खाली क्यों है? सुरेश 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में थे, जिस वजह से उन्हें मेघा के मरने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस इतना जानते थे कि लास्ट टाइम कार्तिक ने मेघा को जब डिवोर्स दे दिया था, तो उन्होंने कार्तिक को 40% के शेयर्स वाली बात बताई थी, जिसके बाद कार्तिक ने डिसाइड किया था कि वो अब मेघा को ढूंढकर ही रहेगा। इसके बाद जब वो मेंटल हॉस्पिटल में थे, तो उन्हें कुहू के बारे में पता चला। तब से आज तक उन्हें यही लगता रहा था कि कार्तिक ने मेघा को ढूंढ लिया था और अब वो साथ ही रह रहे होंगे। उनका सवाल सुन कार्तिक ने गहरी सांस ली और बोला, डैड, वो मैं मेघा को घर वापस नहीं ला पाया था। ये सुनते ही सुरेश सिंघानिया के होश ही उड़ गए। क्या? तुम जैसा बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ है, वो अपनी वाइफ को वापस नहीं ला पाया? तुम क्या कर रहे थे अभी तक? डैड, मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बस मैं कुहू को ही वापस ला पाया। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने डैड को कौन सा सच बताए। ये कि मेघा 4 साल पहले मर चुकी है, या ये कि उसे लगता है कि कियारा ही मेघा है जो 4 साल बाद लौट कर आई है। दोनों ही बातें बताना इस वक्त उसके लिए मुश्किल था।
तभी सुरेश गुस्से में बोले, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, कहीं से भी ढूंढो, पर मुझे मेघा से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर डैड, मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं किस बेसिस पर उसे लेकर आऊंगा? तभी मीनाक्षी वहां आई और बोली, सुरेश जी, कार्तिक का उस लड़की से कोई रिश्ता नाता नहीं है, आप क्यों उससे मिलने की जिद कर रहे हैं? इस बीच कार्तिक के दिमाग में एक आइडिया आया और वो तुरंत बोल पड़ा, अब ठीक है, मैं मेघा को लेकर आऊंगा, आज रात डिनर प्लान कर लेते हैं। जहां ये सुनकर सुरेश सिंघानिया खुश हो गए, वहीं मीनाक्षी को ये सुनकर काफी अजीब लगा। कार्तिक मन ही मन सोच रहा था, मुझे मेघा की सच्चाई सबके सामने लानी ही है, क्यों ना आज रात के डिनर पार्टी में ही मैं उसकी असलियत का खुलासा कर दूं। वैसे भी मेरा कियारा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला प्लान तो फेल ही हो गया है। पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट भी जल्द ही आ जाएगी, सबके सामने देखते हैं वो क्या करती है। पर वो इनविटेशन वाली जगह पर आएगी या मुझसे मिलने आज रात के डिनर पर सिंघानिया मेंशन? ये सोचते हुए कार्तिक वहां से उठकर मेघा को कॉल करने चला गया। मेघा इस वक्त रोहन के साथ अपने स्टूडियो के इंटीरियर के काम में लगी हुई थी। कार्तिक की कॉल देख मेघा को लगा कि शायद कार्तिक उससे यही पूछने के लिए कॉल कर रहा था कि आखिर वो यहाँ क्यों नहीं आई। और ठीक वैसा ही हुआ। कार्तिक ने कहा, तुम आए क्यों नहीं मेरी बेटी से मिलने? इस पर मेघा बोली, एक्चुअली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। फिर कार्तिक ने बोला, कोई बात नहीं, आज शाम अपनी गलती की माफी मांगने के लिए मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ। कार्तिक की ऐसी कॉन्फिडेंस भरी बातें सुनकर मेघा गुस्से से बोली, आखिर आप कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं? मैं आपकी कोई पेट नहीं हूं मिस्टर कार्तिक, जिसे आप जहां मर्जी बुलाएंगे और मैं चली आऊंगी। मैं कहीं नहीं आने वाली। हालांकि मेघा को कुहू से मिलने का काफी मन था, लेकिन कार्तिक की हालिया हरकतों को देख वो कार्तिक को जताना चाहती थी कि वो मेघा नहीं है जो उसके कहने पर कुछ भी करेगी। तभी कार्तिक ने कहा, क्यों, तुम्हें कहीं और जाना है क्या? ये सुन मेघा को याद आया कि कल रात उसे किसी स्ट्रेंजर ने मिलने के लिए इनविटेशन भेजा था। वो सोच रही थी कि वो कौन है जो उससे मिलना चाहता है। मेघा का रिस्पॉन्स ना आता देख कार्तिक एक बार फिर बोला, देखो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए तुम्हें प्लीज आना ही पड़ेगा। कार्तिक के मुंह से प्लीज सुनकर मेघा एक सेकंड के लिए शॉक्ड थी। आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए कार्तिक उसे प्लीज और सॉरी बोल रहा था। तभी फिर मेघा ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे किस काम से बुला रहे हैं? मुझे अपना काम बताइए। इस पर कार्तिक ने कहा, तुम शाम को आओगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। भूलना मत, शाम को 6 बजे ओल्ड सिंघानिया मैंशन में। मैं लोकेशन भेज देता हूँ। ये कहते हुए कार्तिक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बातें कोई सुन रहा था। वहीं मेघा कॉल कट होने के बाद खुद से बोली, मिस्टर सिंघानिया आखिर मुझे किस लिए बुला रहे हैं, वो भी ओल्ड सिंघानिया मैंशन में? कहीं उनका फिर से कोई प्लान तो नहीं है? पर अगर मैं बार बार मिलने की बात को टालती रही तो उनका शक बढ़ जाएगा। पर वो इनविटेशन किसने भेजा था? वहीं दूसरी तरफ जूही के घर में जूही ने गुस्से से अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने सामने बैठी अपनी माँ आरती ओबरॉय को देखकर बोली, मॉम, आपने सुना ना, कार्तिक के मॉम और वो बुढ़ा सुरेश सिंघानिया वापस आ चुके हैं। आज शाम डिनर पार्टी है जिसमें कार्तिक ने उस लड़की कियारा को भी इनवाइट किया है। मुझे तो लगता है कार्तिक उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है मॉम। अगर आज कियारा ने उसके मॉम डैड के सामने अपनी इमेज बना ली तो? वैसे भी कुछ दिनों से कार्तिक मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है कि कल कार्तिक की शर्ट पर लिपस्टिक भी उसी की थी। आरती अपनी बेटी की बात सुनकर उसे शांत करते हुए बोली, बेटा, तेरी माँ के होते हुए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमने 4 साल पहले उस मेघा नाम की मुसीबत को संभाल लिया था तो ये सिर्फ उसकी हमशक्ल है। इसे भी इसकी औकात पता चल जाएगी। और तू भूल मत बेटा, तूने सिंघानिया मेंशन और कार्तिक सिंघानिया की बहन पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
जिसकी भरपाई उन्हें करनी ही होगी। तू बस उसके पेरेंट्स पर इंप्रेशन जमाए रख। उस लड़की को तो मैं संभाल लूंगी। ये सुनकर जूही के चेहरे पर एक ईविल मुस्कुराहट आ गई और वो मन ही मन कुछ सोचने लगी। उस दिन शाम को ओल्ड सिंघानिया मैंशन में डिनर पार्टी रखी गई। पुराने सिंघानिया मैंशन में रह रहे कार्तिक के मॉम डैड और उसकी बहन तानिया रेडी हो चुके थे। जूही भी आ चुकी थी और कार्तिक भी कुहू को सिंघानिया मैंशन में नैनी के भरोसे छोड़कर आ चुका था। दरअसल कुहू के ग्रैंड पेरेंट्स उसे लाइक नहीं करते थे और वो नहीं चाहता था कि कुहू को कुछ भी बुरा लगे। सभी टेबल पर बैठ चुके थे, लेकिन मेघा अभी तक नहीं आई थी। मिस्टर सुरेश ने कार्तिक से कोल्ड आवाज में पूछा, कहाँ है मेघा? तुमने तो कहा था तुम उसे लेकर आओगे। इस पर कार्तिक अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, डैड वो बस आती होगी। वो बेसब्री से मेघा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेघा नजर ही नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेघा ने डिसाइड किया कि उसे पहले कुहू से मिलने के लिए जाना चाहिए और इसलिए वो ओल्ड सिंघानिया मैंशन की ओर निकल गई। उस सिंघानिया मैंशन को देखकर उसके दिमाग में वापस से पुराने ख्याल आने लगे, लेकिन तभी अचानक उसके सामने जूही की मां आरती ओबरॉय आकर खड़ी हो गई। आरती ओबरॉय को देखकर मेघा के कदम अपनी जगह ठिठक गए। वहीं आरती मेघा को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, सिर्फ शक्ल सूरत ही मिलती है उस मेघा से, बाकी तेरी कोई औकात नहीं है। तो तू किस हैसियत से यहाँ आई है? आरती की ये बात सुनकर मेघा चौंक गई और गुस्से में अपने होंठ भींच कर बोली, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको नहीं जानती, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए। अरे तुझ जैसी घटिया लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जो सिर्फ बड़े घराने के लोगों के पैसों के पीछे पड़ी होती हैं। पर तू इस गलतफहमी में मत जी कि तेरी शादी इस खानदान में होगी, क्योंकि ऐसा मैं अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। इस खानदान में सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी जूही आएगी। अब तू निकल यहाँ से। मेघा ने झुंझलाते हुए कहा, व्हाट? बहुत हुआ, कुछ भी बोले जा रही हैं आप। मैं यहाँ कोई आपकी बेटी का घर तोड़ने नहीं आई हूँ। मुझे बुलाया गया है, तब आई हूँ मैं यहाँ, और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस खानदान में और यहाँ होने वाली शादियों में। ओहो, अगर सच में इंटरेस्ट नहीं है तो किस नाते से आई है तू यहाँ? कौन है तू कार्तिक की? कहीं ये सच तो नहीं कि तू ही मेघा है, उस कुहू की माँ, जिसे पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? अगर ऐसा है तो सोच ले कि कार्तिक तेरा क्या हाल करेगा। ये सुनकर मेघा का दिमाग खराब हो गया। वो फिर से अंदर जाकर एक बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी और ना ही अपनी बेइज्जती सह सकती थी। इसीलिए वो बोली, आपका पूरा खानदान पागल है क्या? खबरदार अगर मुझे दोबारा कॉल भी किया तो। और वो वहां से वापस चली गई। वहीं सिंघानिया मैंशन में जूही इस वक्त कार्तिक की साइड वाली चेयर पर बैठी थी। वहां डिनर स्टार्ट हो चुका था। हालांकि कार्तिक बेसब्री से मेघा का इंतजार कर रहा था। वो कभी बार बार गेट की तरफ देखता तो कभी मेघा का नंबर डायल करता, लेकिन मेघा ना ही कॉल पिक कर रही थी और ना ही वो अभी तक अंदर आई थी। कार्तिक मन ही मन गुस्से से बोला, इस लड़की को मैंने कहा था कि ये टाइम पर पहुंच जाए, लेकिन ये अभी तक नहीं आई है। आखिर इसने मुझे समझ क्या रखा है। तभी अचानक से जूही बोली, आई थिंक हमें डिनर शुरू कर देना चाहिए। जो जरूरी है वो इस टेबल पर ऑलरेडी मौजूद हैं और आप लोग भी थक गए होंगे। ये सुन मिस्टर सुरेश का मुंह बन गया, लेकिन जैसे ही कार्तिक ने जूही के मुंह से ये बात सुनी, उसे पता नहीं क्यों लेकिन जूही पर डाउट होने लगा। कुछ ही देर में डिनर खत्म हो चुका था, लेकिन मेघा अभी तक वहां नहीं आई थी। सभी अपने अपने रूम में चले गए थे। इधर कार्तिक का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो सीधा तानिया के रूम में गया और झुंझलाते हुए बोला, तानिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तानिया अपनी व्हील चेयर को दूसरी ओर मोड़ते हुए बोली, हाँ भाई बताओ ना, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? जूही ने सिर्फ तुम पर एहसान किया है, तो तुम्हारे एहसान की भरपाई मैं क्यों करूं?
अचानक से कार्तिक की ये बात सुनकर तानिया को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, तुम्हें मेरे सामने ना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं इतने साल तक तुम्हारी बातें इसलिए मानता आया था क्योंकि मुझे तुम कहीं ना कहीं सही लगती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारा माइंडसेट कुछ सही नहीं लग रहा है। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाला। मैं तुम्हारी केयर करता हूं, लेकिन जूही ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो उसकी मर्जी थी, पर अब उसका बार बार एहसान जताना मुझसे झेला नहीं जा रहा है। मैं अपना प्रॉमिस वापस लेता हूं। मैं अब जूही से शादी नहीं करूंगा। जैसे ही कार्तिक ने ये कहा, तानिया के होश उड़ गए। वो हैरानी से बोली, भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर वो नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। और रही बात, वो उसका एहसान नहीं, प्यार है। तुम प्यार समझते भी हो कि नहीं? कार्तिक ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, ऐसा भी कोई प्यार होता है जो इस तरह किया जाता हो? मुझे नहीं पता था उसके साथ रहते रहते तुम्हारी आंखों में भी पट्टी बन जाएगी। अगर तुम्हें इतनी उसकी फिक्र है तो तुम खुद उससे शादी कर लो, वरना उसकी किडनी वापस कर दो। आई डोंट केयर। कार्तिक ने सीधे सीधे ये बात कह डाली थी। उसे फर्क नहीं पड़ा कि तानिया पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। तानिया भी कहीं ना कहीं अब कार्तिक के गुस्से को देखकर डर गई थी। कार्तिक, अभी तुम गुस्से में हो, इसीलिए तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। ठंडे दिमाग से काम लो। शादी सगाई तोड़ना कोई मामूली बात नहीं होती। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन सारे रिश्तेदारों तक को ये बात पता है, और अब तुम्हें भी ये बात मॉम डैड को बता देनी चाहिए। उसकी फिक्र तुम मत करो। मॉम डैड को ये बताने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये शादी होगी ही नहीं। कार्तिक की ऐसी रूड बातें सुनकर तान्या अब चुप हो गई। वहीं कार्तिक फ्रस्ट्रेशन में ये कहकर रूम से बाहर निकल गया और अपनी कार में बैठकर चिढ़ते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम कहाँ हो, और आज मैं तुम्हारी असलियत सामने लाकर रहूंगा। ये बोलते हुए कार्तिक ने गुस्से से अपनी कार को स्टार्ट किया और वो वहां से निकल गया। कहां जा रहा था कार्तिक? क्या सच में अब आएगी मेघा की असलियत कार्तिक के सामने? क्या होगा जब कार्तिक और जूही की सगाई टूटेगी? जानने के लिए सुनते रहिए जानी तू कहां है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।